आपने जो पॉइंट याद रखना है सिंगल सर्किट और क्लोज सर्किट में, कि यहाँ से एक सर्किट जो ये बना हुआ है ये वापस आ रहा है हार्ट के अंदर, फिर दूसरे सर्किट में जा रहा है, जबकि यहाँ पे सिंगल सर्किट के अंदर जब ये जा रहा है, फॉर एग्जांपल ये फिश है तो गिल्स में जा रहा है, तो यहीं से ही दूसरे सर्किट में जा रहा है, और ये बॉडी मतलब बॉडी की जो जितनी भी वेसल्स हैं इसमें जा रहा है और फिर हार्ट में आ रहा है। तो डबल सर्किट के अंदर एक सर्किट में जाएगा, वापस आएगा इनिशियल पॉइंट पे पाथवे के हार्ट में, फिर जाएगा दोबारा दूसरे सर्किट में। ये डिफरेंस है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे कि सिंगल सर्किट और क्लोज सर्किट सिस्टम, क्लोज डबल सिंगल क्लोज सर्किट और डबल क्लोज सर्किट की बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, अच्छा अब सर्कुलेटरी सिस्टम के जो ह्यूमन में होता है उसके मेजर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी एनिमल और ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है, मेजर जो बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे आते हैं। तो ह्यूमन बींग्स द ब्लड केप्ट इन मोशन बाय द पंपिंग ऑफ द हार्ट सर्कुलेट्स थ्रू द वेसल्स। तो ब्लड जो है वो हमारा मीडियम है सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, एक तो सर्किट होना लाजमी है और उसमें एक पाथवे होता है फॉर्म, और उसके अंदर मूव करने के लिए फ्लूइड चाहिए जो ब्लड है, एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए जो कि हार्ट है, और वेसल्स चाहिए। सेकंड पॉइंट, द हार्ट इज एक्चुअली अ डबल पंप, द राइट साइड पंप ब्लड टू द लंग्स एंड द लेफ्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो राइट साइड पे जो आता है ब्लड वो याद रख लें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अगर आप मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी खैर पिक्चर में। अच्छा ये देखिए, ये जो ब्लू पोर्शन है ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ये यहाँ से ये राइट साइड हो गया, ठीक है। और ये जो रेड वाला पोर्शन है मतलब ये एओर्डा से जो आ रहा है ये लेफ्ट साइड है। अब यहाँ पे हमने ये बात पढ़ी थी ये जो मुझे राइट साइड मेरी नजर आ रही है ये असल में ये लेफ्ट साइड है हार्ट की, और जो लेफ्ट साइड मुझे नजर आ रही है वो है राइट साइड हार्ट की, ठीक है। ये लेफ्ट साइड जो है मेरे, दिस इज राइट साइड एक्चुअली। तो ये जो आप मेरा एरो देख रहे हैं कर्सर का, ये लेफ्ट साइड मेरी है लेकिन ये एक्चुअल में ये राइट साइड है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी से, जी पल्मोनरी आर्टरी से वेल्व, ये एक वेल्व ये एट्रिया में आएगा आपका, फिर ये ट्राइकस्पिड वाल्व है और यहाँ पे ऑरिफिस बना होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस, और यहाँ सेप्टा भी होते हैं, वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से जाएगा आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है पल्मोनरी वाल्व से, और ये चला जाता है लंग के अंदर, राइट एंड लेफ्ट लंग में, फिर वहां से ये आता है एट्रिया के अंदर। अभी मुझे जो राइट एट्रिया नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली लेफ्ट एट्रिया है, तो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ये माइट्रल वाल्व है, और फिर यहाँ से ये बॉडी में जाएगा पूरी। तो याद रखना है आपने कि जो पिक्चर की लेफ्ट साइड है वो राइट साइड है, राइट साइड हमेशा लंग में जाता है ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड होता है, किस लिए जाता है, ऑक्सीजनेशन के लिए, और लेफ्ट साइड से फिर बॉडी को पूरी बॉडी में जाता है, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से बॉडी में जाता है। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली। Body cells are nourished by the blood when exchange of the molecule take place across the thin wall of the capillaries. अब बॉडी सेल्स के अंदर जब ब्लड जाएगा तो वहां पे इनको ऑक्सीजन मिलेगी, वहां पे एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और न्यूट्रिशन जो है वो मिलेगी क्योंकि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स होते हैं, अगर आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है। और यहाँ पे कैपिलरीज मौजूद होती हैं थिन वॉल, तो यहाँ पे गैस एक्सचेंज भी हो रहा होता है, थिन वॉल कैपिलरी बहुत बारीक होती हैं। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एल्वियोलर कैपिलरी नेटवर्क, ये हमारे जो है एल्विलाए हैं, और एल्वियोलस कहते हैं सिंगल एल्विलाए को। यहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं,
और यहाँ पे गैस एक्सचेंज होते हैं आर्टीरियोल्स, पर्मनरी आर्टीरियोल्स की वजह की वजह से, और उनकी मदद से ब्लड आएगा, पहले डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और फिर ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। देखिए ये ब्लू है और ब्लू से ये रेड हो गया है यहाँ पे। तो ये सिंगल एल्वियोलस दिखाया है मैंने आपको, और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर। अब ये पल्मोनरी आर्टरी, आपने ये बात भूलनी नहीं है, ये पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और ये कैपिलरीज में आके जो है ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी इसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली जाएगी किसके अंदर, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें वापस चली जाएगी। अब ये पल्मोनरी वेन में जाएगा। तो आपने ये बात याद रखनी है हमेशा, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, जो आप इनहेल कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है, जो आप एक्सहेल कर रहे हैं लंग्स के अंदर। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट ये है ब्लड, जो कि which is composed of cells and fluid matrix called plasma contain many organic and inorganic molecules। अब आपको, अगर आपने ये पिछले सेमेस्टर में बात अपनी पढ़ी हुई है कि ब्लड के अंदर 55% जो है वो प्लाज्मा होता है और 45% जो है इसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है वो सेल्स कहते हैं हम इसको, और प्लाज्मा के अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, मैं डिटेल में अभी ब्लड नहीं पढ़ा रही हूँ, जब मैं डिटेल में आपको बताऊंगी और इनका फंक्शंस क्या होते हैं इनके सेल्स के, तो उसमें मैं आपका ये पॉइंट का क्लियर हो जाएगा। ब्लड हैज 3 प्राइमरी फंक्शन, ट्रांसपोर्ट, क्लॉटिंग एंड फाइटिंग इन्फेक्शन। तो ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन ही हो रही है। ब्लड जो है वो क्लॉटिंग कराता है, इसके अंदर कुछ प्लाज्मा में और इसके फॉर्म्ड एलिमेंट दोनों में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, मतलब सेल्स और ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग में मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजन है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपका प्लेटलेट है, ये दोनों ही लाजमी क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा फाइटिंग इन्फेक्शन, ब्लड के अंदर WBCs होते हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू एंड वेस्ट फ्रॉम द टिश्यू, जब ये वेसल्स के अंदर जाते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स में जाते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से आपको न्यूट्रिएंट मिलते हैं, प्लाज्मा में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट हैं बहुत सारे, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, गैसेस हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं ये वापस हार्ट में लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्योरिफिकेशन होती है इसकी लंग्स के अंदर। इसके अलावा भी जो ब्लड, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, तो कुछ पोर्शन जो है वो बाइल के थ्रू वैसे ही रिमूव हो रहा होता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट वहां से भी रिमूव होते हैं ब्लड के। अच्छा, क्लॉटिंग के अंदर जो है वो सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स जो कि प्लेटलेट हम कहते हैं उसको, दूसरा नाम है, और वो उसका रोल होता है, फिब्रिनोजन का रोल होता है, और ये लॉस ऑफ ब्लड इस यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंट करते हैं जब कोई इंजरी होती है। लेकिन अगर हीमोफीलिया अगर किसी को है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और उसके अंदर प्लेटलेट भी नॉर्मल हैं, तो भी उसका क्लॉटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आप सोचिएगा और मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाइट सेल्स, सम ऑफ विच फेगोसिटाइज्ड इन्वेडिंग माइक्रोब्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो फेगोसाइटोसिस करते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्पफुल हैं, जैसे गैमा ग्लोबुलिन क्या है ये एंटीबॉडीज हैं और ये फाइट करते हैं एंटीजेंस, फॉरेन पार्टिकल कोई भी बॉडी में आ जाता है, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया आ गया, तो उससे फाइट करके ये इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। अगर इम्यूनिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा है तो ये बॉडी में ज़्यादा मौजूद होंगे। अच्छा, व्हेन वी विल कवर दिस पोर्शन स्पेसिफिकली, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो नेक्स्ट हम जो हमारा लेक्चर होगा हम उसमें फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग अलग जो सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स, हार्ट और ब्लड। ठीक है, ये हमारे अलग अलग लेक्चर्स होंगे। और इसके अलावा जो है कार्डियक साइकिल, ब्लड प्रेशर, ये हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो ये वाला लेक्चर यहीं पर ही ख़त्म करते हैं।